मेरे फ्लैटमेट्स है एंड दिस इज व्हाट्स योर नेम ब्रो? Paul. ब्रो सो ये पॉल है, ही इज फ्रॉम घाना एंड हियर इज Matthias is from Chile. Hello everyone, welcome back to my channel Never Ending यात्रा। कैसे हो आप सभी? तो आई होप आप सब ने मेरा लास्ट वीडियो देखा ही होगा एंड उसके बाद मैंने आपको कहा ही था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कोर्स कैसे सिलेक्ट किया, मेरा कौन सा कोर्स है, मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है। बाय द वे ये जो पीछे आपको बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पर, ये दिस इज़ माई हॉस्टल एंड इट इज़ इनसाइड लाइक यूनिवर्सिटी कैंपस। सो मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम एंड आई स्टे ऑन जुबली कैंपस। मैं बिजनेस स्कूल से हूँ एंड आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन टूरिज़म एंड मार्केटिंग। सो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा टूरिज़म या मार्केटिंग कोर्स में तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे या कुछ भी होगा तो आई लेट यू नो। अकोमोडेशन पे भी मैं आगे जाके वीडियो बनाऊँगा, मैं पूरी टूर दूँगा आपको अकोमोडेशन की। बट फिलहाल लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग लाइक हाउ आई सिलेक्टेड माई कोर्स, मैंने रिसर्च कैसे किया एंड व्हाट ऑल थिंग्स वर इंक्लूडेड इन दैट। सो सबसे पहले तो मैंने मतलब कोविड स्टार्ट हुआ था एंड उस वक्त लाइक आई वॉज डूइंग अ जॉब। तो मेरे जॉब में मतलब बिकॉज आई वॉज इन अ टूरिज़म इंडस्ट्री, सो जॉब में कुछ कर नहीं पा रहा था बिकॉज कंपनी को टूर्स ही नहीं मिल रहे थे। कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया एंड फिर उससे पहले भी मैं सोच ही रहा था कि मैं आगे जाके मेरी स्टडीज़ करूँ बाहर जाकर। सो प्लान था कि 2 साल का एक एक्सपीरियंस ले लूँ एंड देन आई विल गो आउट एंड डू माई स्टडीज़। सो 2 साल तो पूरे हो ही चुके थे, तो उसमें कोविड आ गया एंड ड्यूरिंग कोविड इट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑनलाइन तो चल रहा था बट मुझे ऑनलाइन नहीं करना था, मुझे ऑन कैंपस जाके करना था कोर्स। तो इसके लिए मैंने कोविड के टाइम पे रिसर्च शुरू कर दिया। ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली आई डिड माई डिप्लोमा इन माउंटेनियरिंग फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद जैसे ही कोविड धीरे धीरे ख़त्म होते गया, पता चला कि अभी धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ एवरीथिंग इज़ ओपनिंग अप। सो मैंने डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट अ रिसर्च एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने बहुत ही लेट रिसर्च स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी में ही बहुत लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए। मैंने मार्च या अप्रैल में अप्लाई किया था इस यूनिवर्सिटी का इसके लिए कोर्स के लिए एंड मैंने रिसर्च जो स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले तो देखा कि कौन से यूनिवर्सिटी या फिर कौन से कंट्री में, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कंट्री, कौन सी कंट्री लेनी चाहिए क्योंकि मैं कनाडा, यूएस और यूके एंड इवन आई वाज लुकिंग फॉर स्वीडन एट दैट टाइम फॉर माई टूरिज़म कोर्स। तो ये सारी कंट्रीज़ का रीज़न क्यों था? बिकॉज टूरिज़म इज़ वेरी मच लाइक रिलेटेड टू दोज कंट्रीज़ मेन जीडीपी में से जो अमाउंट आती है, परसेंटेज है जीडीपी का, वो टूरिज़म पे बेस्ड है, कुछ ज़्यादा अमाउंट है टूरिज़म पे बेस्ड। सो यूरोप का तो मेरा प्लान चल रहा था बिकॉज यूरोप इज़ काइंड ऑफ अ हब ऑफ टूरिज़म आई वुड से, एंड इसलिए यूके का चल रहा था। बट उस वक्त यूके का ऐसा था कि 6 मंथ्स का ही आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था। बट बाद में मुझे पता चला कि वो अभी 2 साल का कर दिया है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, इसके लिए मैंने डिसाइड किया लेट्स ट्राई फॉर यूके। फिर बहुत सारा रिसर्च किया क्योंकि कॉस्ट जो है स्टडीज़ की तो मेरा बजट के हिसाब से मुझे सब करना था, तो मैंने कॉस्ट एंड सब कुछ देखा। उसमें मुझे पता चला कि यूके में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है एंड यूके हैव रियली गुड यूनिवर्सिटीज़ एंड एक फ्लाइज आ गई कहाँ से तो सॉरी। सो यूके हैव गॉट रियली गुड यूनिवर्सिटीज़ एंड बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ है। टूरिज़म कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है। यूएस एंड कनाडा में मुझे टूरिज़म कोर्सेज मिल रहे थे बट बहुत कॉस्टली थे एंड सेकेंडली इट वाज लाइक 2-2 साल के थे। बट यूके में एमएससी कोर्स हर एक ऑलमोस्ट एवरी एमएससी कोर्स इज़ फॉर 1 ईयर। सो मैंने डिसाइड किया कि वाई नॉट यूके, लेट्स ट्राई फॉर यूके एंड इवन स्वीडन के लिए भी ट्राई। सॉरी बीच में रुकना पड़ा, मेरा स्टोरेज फुल हो गया था। सो यस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कंट्री जो मैं सिलेक्ट कर रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर यूके क्योंकि यूएस कनाडा में कोर्सेज कम अवेलेबल थे, ऑप्शंस कम अवेलेबल थे एंड कॉस्ट भी ज़्यादा थी एंड ऑफ कोर्स ड्यूरेशन भी ज़्यादा था, तो मैंने यूके सिलेक्ट किया। सो फर्स्ट स्टेप इज़ सिलेक्टिंग योर कंट्री। तो मैंने सबसे पहले यूके सिलेक्ट किया मेरी कंट्री। फिर मैंने यूनिवर्सिटी सर्च करना शुरू किया। तो यूनिवर्सिटी सर्च करते वक्त ऑफ कोर्स आई वाज लुकिंग फॉर लाइक कौन सी यूनिवर्सिटी का रेटिंग कैसा है क्या है। बट इफ़ यू गो ऑन द वेबसाइट्स लाइक जो रेटिंग्स बताती है उसमें आपको ये भी पता चलता है कि क्यूएस वर्ल्ड रेटिंग जो दिखाती है उसमें आपको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिक कोर्सेज से रिलेटेड भी रेटिंग्स दिखाती है।
तो मेरा जो डिपार्टमेंट है इट्स अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सो मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट या फिर मार्केटिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी का रेटिंग कितना अच्छा है वो मुझे देखना था, एंड उस हिसाब से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी थी। तो ये सब कुछ करते हुए मुझे मेरा एक्सपीरियंस, मेरे मार्क्स जो थे पास लाइक इन 12th के मार्क्स भी देखे जाते हैं कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपको मैथ्स में कितने थे, इंग्लिश में कितने थे, तो ये सब कुछ भी देखना था। आइल्स के लिए मैं सोच रहा था, बट मुझे मेरा जो एजेंट था उन्होंने बताया कि इफ़ यू हैव गॉट रियली गुड मार्क्स देन यू डोंट नीड टू गिव आइल्स और एनीथिंग। तो मुझे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स थे 12th स्टैंडर्ड में, तो उसके वजह से मुझे आइल्स नहीं देना पड़ा। एंड इवन आई हैड गॉट सम एक्सपीरियंस इन टूरिज़म, सो उसके वजह से भी और मेरा जो अंडर ग्रेजुएशन हुआ था वो सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से हुआ था, तो उसके वजह से भी मुझे आइल्स नहीं देना पड़ा, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन का जो शीट था, जो क्या कहते हैं उसे, मार्कशीट जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है दैट लैंग्वेज ऑफ टीचिंग और समथिंग लाइक दैट इज़ इंग्लिश। तो उसके वजह से भी मुझे मेरे ख्याल से आइल्स नहीं देनी पड़ी थी। एंड मैंने जब अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो मैंने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो मैंने ऐसे 7 यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट की जहाँ पर मुझे जो कोर्स चाहिए वो है। कोर्स ढूंढते वक्त भी मैंने ऐसा देखा कि यहाँ पे मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स इन द सेंस यू कैन कॉल देम सब्जेक्ट्स और समथिंग लाइक दैट, जिसमें आपको जो अब जब आप रिसर्च करोगे तो कोर्स के नीचे मॉड्यूल्स होते हैं, और मॉड्यूल्स में आपको जाकर समझ में आता है कि ओके ये यूनिवर्सिटी का ये कोर्स है और ये कोर्स में ये मॉड्यूल्स है। तो मॉड्यूल्स के ऊपर से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मुझे ये मॉड्यूल करना है कि नहीं, या फिर मेरा जो कोर्स है उसमें मुझे क्या क्या ज़रूरतें हैं जो क्योंकि मेरा था कि मैंने मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो इंडिया में सर्च किए, तो इंडिया में जितने भी कोर्सेज सर्च किए उसमें सारे में जो मैंने अंडर ग्रेजुएशन में किया है वही पोस्ट ग्रेजुएशन में MBA इन टूरिज़म हो या मास्टर्स इन टूरिज़म, वो सेम सिखाया जा रहा है। तो पॉइंट ही नहीं है कुछ भले अलग टाइप से सिखाया जा रहा है, बट आई वांट टू लर्न समथिंग एल्स, समथिंग न्यू एंड सम एडवांस्ड थिंग्स दैट आर देयर इन माई प्रोफेशन और इन माई कोर्स। तो इसके लिए मैं हर एक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाकर रिसर्च करता था, वो कोर्स ढूंढता था, वो कोर्स ढूंढने के बाद मैं उनके मॉड्यूल्स देखता था। उसमें से मैंने 7 यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट की। तो ये जो 7 यूनिवर्सिटीज़ मैंने सिलेक्ट की थी, ये 7 यूनिवर्सिटीज़ का मैंने अच्छे से रिसर्च किया, मॉड्यूल रिसर्च किया, फिर उनकी रैंकिंग देखी, तो रैंकिंग के हिसाब से भी वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़, ये सब कुछ देखने के बाद मैंने वो 7 यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट की। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप था कि मुझे उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना था, बट बेसिकली मुझे उतना नॉलेज नहीं था। मैंने दोस्तों से पूछा जो कि ऑलरेडी यूके में थे, बट स्टिल आई वाज लाइक लिटिल बिट स्कैर्ड कि कैसे होगा, क्या होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि IDP के पास जाऊंगा, एंड IDP के पास जाकर मैंने उनको बोला कि आई हैव डिसाइडेड माई कंट्री, आई हैव दिस 7 यूनिवर्सिटीज़ जो कि मैंने डिसाइड करके रखी है। मुझे आपकी यूनिवर्सिटीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑफकोर्स आप भी सजेस्ट कीजिए, बट स्टिल मैंने जो 7 यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट की है, मैंने जो रिसर्च किया है, मुझे इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए, तो आप क्या हेल्प कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि दैट्स ग्रेट दैट यू हैव सिलेक्टेड एंड यू नो व्हाट you want to do, so they just said that don't worry, we'll just ask you for documentation and everything, जो कि उनको पता है कि एप्लीकेशन प्रोसेस में कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये लेटर बनाओ, वो लेटर बनाओ, कवर लेटर बनाओ, CV कैसे बनाना है। फिर उन्होंने मेरे मार्कशीट्स देखे, बोले मार्क्स कैसे है, क्या है बताओ। फिर उन्होंने मुझे कंफर्म करके बताया कि ओके सो ऑल दिस 7 यूनिवर्सिटीज़ यू कैन अप्लाई एज़ पर योर मार्क्स, एज़ पर योर एक्सपीरियंस एंड ऑल दिस थिंग, क्योंकि कौन से कोर्सेज में आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है, तो वो एक्सपीरियंस नहीं होगा तो यू कैन नॉट टेक एडमिशन इन दोज कोर्स लाइक स्पेशली फॉर मास्टर्स। सो उन्होंने कहा ऐसा है, तो ठीक है, मैंने कहा एप्लीकेशन कर देते। तो वैसे तो यूनिवर्सिटीज़ जो है सारी की सारी, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये अलार्म मेरे ख्याल से एम्बुलेंस का है, यहाँ पर हर टाइम एम्बुलेंस, पुलिस ऐसे अलार्म सुनाई देंगे आपको जब आप आओगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा है। तो वैसे तो आपको फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती है, एप्लीकेशन फ़ीस, जो कि US एंड आई थिंक सो कनाडा में आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ती है। UK में वैसा नहीं होता है, आपको एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती है। बट मेरी जो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम, वो मेरे ख्याल से रसेल ग्रुप की है। तो रसेल ग्रुप की कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आपको £50 फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा यार करना चाहिए या नहीं,
तो मैंने बोला यार ऑफ कोर्स वी शुड डू इट बिकॉज यूनिवर्सिटी का स्कोर अच्छा है एंड कोर्स अच्छा है, रैंकिंग अच्छी है। तो आई जस्ट थॉट दैट लेट्स पे, मतलब अभी इतना खर्चा करने ही वाले हैं तो 50 पाउंड्स क्या ही है, मतलब 5000 रुपीज़ उस टाइम पे। तो मैंने सोचा ठीक है कर देते अप्लाई। तो बाकी सारी यूनिवर्सिटी 6 यूनिवर्सिटी जो थी उसमें सस्ते में हो गया, सस्ते में मतलब फ्री में हो गया। यहाँ पर सिर्फ मुझे 50 पाउंड्स पे करने पड़े। तो मैंने जो अप्लाई किया था उनमें से थी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम, देन यूनिवर्सिटी ऑफ स्वानसी यूनिवर्सिटी, फिर वॉरविक यूनिवर्सिटी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देन वेस्टमिनिस्टर, देन उसके बाद और भी 3 यूनिवर्सिटीज़ मुझे ना अभी ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी थी, फिर उसके बाद सुरे यूनिवर्सिटी एंड वन मोर यूनिवर्सिटी आई डोंट रिमेंबर नेम नाउ, बट या दो 7 यूनिवर्सिटी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नाम कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को मैंने अप्लाई किया था। तो यस देयर इज़ वन मार्केटिंग यूनिवर्सिटी इन ग्लासगो यूनिवर्सिटी थी, एंड वन मोर यूनिवर्सिटी वाज देयर जहाँ पर सिर्फ मार्केटिंग का कोर्स था, और वो यूनिवर्सिटी का रैंकिंग भी बहुत अच्छा था। टूरिज़म मार्केटिंग था वो पूरा कोर्स, टूरिज़म एंड मार्केटिंग नहीं था। तो स्कॉटलैंड में ही थी वो यूनिवर्सिटी, एंड मैं नाम भूल गया, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पर मैंने अप्लाई किया था। एंड ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद मैं मतलब एक 1.5 महीने का टाइम ऑलमोस्ट गया था कि 1.5 मंथ लगे थे हर एक यूनिवर्सिटी के। धीरे धीरे मुझे रिप्लाईज आने स्टार्ट हुए। तो उसमें से सबसे लास्ट नहीं कहूँगा, बट आई थिंक सो 4th या 5th रिप्लाई यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम का था कि उन्होंने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। एंड पहले 3-4 यूनिवर्सिटी ने ऑफकोर्स एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, एंड नेक्स्ट स्टेप वाज टू लाइक पे द एप्लीकेशन फ़ीस एंड एवरीथिंग। तो सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया। उसमें से सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने मेरे एप्लीकेशन के ऊपर मुझे आइल्स मांगे थे, लाइक कंडीशनल ऑफ़र जो कहते हैं हमने, उन्होंने कंडीशनल ऑफ़र दिया था कि आप आइल्स के मार्क्स दे दो फिर ही हम लोग ये करेंगे। तो उसमें भी मुझे मेरे एजेंट ने बताया कि यू कैन जस्ट राइट देम अ लेटर एंड वी कैन जस्ट सेंड देम आवर मार्कशीट लाइक स्टेटिंग दैट, पॉइंटिंग आउट दैट आई हैव डन दिस थिंग एंड माई अंडर ग्रेजुएशन वॉज इन दिस इंग्लिश लैंग्वेज itself, the way the teaching was done or the mode of the teaching, something like that they call it. So वो भी इंग्लिश में ही था, एंड योर मार्क्स वी कैन जस्ट पॉइंट देम आउट अगेन दैट 12th में इतने मार्क्स मिले थे तो दे विल जस्ट एक्सेप्ट इट, और वो तुम्हारे कंडीशनल ऑफ़र से प्रॉपर ऑफ़र तुम्हें दे देंगे, अनकंडीशनल ऑफ़र। तो मैंने कहा ठीक है, पर मैंने कहा मुझे रुकना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे ग्लासगो यूनिवर्सिटी और नॉटिंगम यूनिवर्सिटी, ये 2 यूनिवर्सिटी में मेरा मेन टारगेट था कि मुझे ये 2 यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। तो उसमें से मुझे ग्लासगो में बहुत लेट एडमिशन मिली, लाइक बहुत लेट, मतलब जून में कहीं पे तो मुझे वो एडमिशन का ये आया था, ऑफ़र आया था। तब तक मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम डिसाइड कर लिया था, एंड मैंने डिसाइड किया कि फिर मैंने वापस दोनों को कंपेयर किया, एंड उसमें मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम में थोड़े अच्छे ऑप्शंस है, थोड़ा स्कोप अच्छा है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम इज़ बेसिकली इंग्लैंड में है, मिडल लंदन के पास है, और उसके बाद यूके के बराबर बीच में आता है नॉटिंगम सिटी। तो मुझे अब सारी जगह पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि स्कॉटलैंड कैसे थोड़ा टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ यूके हो जाता है। तो मैंने सोचा कि यार लेट्स स्टे इन द मिडल ऑफ यूके, जहाँ से मुझे हर जगह एक्सेसिबल होगी, मुझे एक्सप्लोर करने मिलेगा एंड ऑप्शंस ज़्यादा मिलेंगे मुझे आगे जाकर। तो मैंने ठीक है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम सिलेक्ट किया। फिर मैंने वहाँ के प्रोफेसर्स को मेल किया और उनको पूछा कि ऐसा कोर्स के लिए मुझे एडमिशन मिला है, तो मुझे आप थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो क्या, कि पास स्टूडेंट्स के कुछ कॉन्टैक्ट्स दे सकते हो जिनके साथ मैं एक बार बात कर लूँ और मुझे कंफर्म करना है ये। तो उनसे इन्फॉर्मेशन ली, फिर पास स्टूडेंट्स को कांटेक्ट किया, उनसे लिंक्डइन पे कांटेक्ट किया, उनसे इन्फॉर्मेशन ली, कोर्स कैसा है, टीचिंग कैसी है, प्रोफेसर्स कैसे है, यूनिवर्सिटी कैसी है, सब कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली। एंड उसके बाद आगे जाकर मैंने 50 पाउंड्स तो ऑलरेडी एप्लीकेशन के भर दिए थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि कुछ तो 200 पाउंड्स आई हैव टू पे फॉर रिजर्विंग माई स्पॉट इन द यूनिवर्सिटी, लाइक माई एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। तो वो भी मैंने कर दिया। एंड फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे। फिर मेरा वीज़ा प्रोसेस जो था उसमें उन्होंने जो वीज़ा का जो लेटर आता है हमें यूनिवर्सिटी से, कैश लेटर जिसे कहते हैं हम लोग, कि कैश लेटर के सिवा आप वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, स्टूडेंट वीज़ा के लिए। कैश लेटर इज़ बेसिकली अ स्पॉन्सरशिप
letter from the university which tells the immigration department that this student is coming to our university, we have given him admission and please issue visa to him or her so that he or she can come to UK for his studies. और उसमें ड्यूरेशन होता है, सब कुछ होता है. और ये कैश लेटर आपको UK में एंटर करने तक, नॉट ओनली UK में एंटर करने तक, बट मेरे ख्याल से आप जब तक यूनिवर्सिटी में आकर आपका जो आईडी होता है जिसे हम लोग कहते हैं BRP कार्ड, जो वो जब तक नहीं लेते तब तक आपको कैश लेटर अच्छे से रखना है आपके पास. क्योंकि आपको पता नहीं कभी कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए या फिर क्या किया जाए. इमिग्रेशन ऑफिसर्स कभी कभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं. मेरे साथ तो वैसे नहीं हुआ था, मुझे सिर्फ पूछा था आपने फ़ीस पे की है, क्योंकि आने से पहले एक इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, तो उन्होंने पूछा फ़ीस पे की है, तो मैंने कहा येस मैंने 2000 पाउंड्स पे किए है. तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि ओके ठीक है, मुझे रिसीट दिखाओ. तो मैंने उनको रिसीट दिखा दी एंड ही जस्ट सेड ओके यू कैन गो नाउ, और मेरा इमिग्रेशन हो गया था इजीली. तो ये सब कुछ हो गया कोर्स के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में. अब मैं आपको बताता हूँ कि कोर्स और यूनिवर्सिटी अच्छी या फिर कोर्स अच्छा सिलेक्ट करना, यूनिवर्सिटी अच्छी सिलेक्ट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब आप मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरे ख्याल से एजुकेशन लोन लेते हैं. तो जब एजुकेशन लोन लिया जाता है ना, तभी भी आपकी यूनिवर्सिटी पे एजुकेशन लोन की अमाउंट डिपेंड होती है. कौन सी ऐसी बैंक्स है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी देखकर आपको एजुकेशन लोन की अमाउंट डिसाइड करते हैं. अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी होगी तो बैंक्स को पता है कि ओके दिस यूनिवर्सिटी इज़ रियली गुड, नाम है यूनिवर्सिटी का, कोर्स अच्छा है. कोर्स में वो लोग प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं कि इसके रिटर्न्स कितने हैं, इस कोर्स में से क्या रिटर्न्स आ सकते हैं स्टूडेंट को, या फिर कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इसे जॉब मिलेगा. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी का नेटवर्क कितना अच्छा है, यूनिवर्सिटी का टीचिंग कितना अच्छा है, यूनिवर्सिटी का नाम कितना अच्छा है. तो ऑफकोर्स ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है, यूनिवर्सिटी पे ही नहीं होता है, बाहर तो सारी यूनिवर्सिटी सेम होती है. ऑफकोर्स सेम होती है, टीचिंग लेवल भी सेम होता है, बट नेटवर्किंग, यूनिवर्सिटी का नाम क्यों होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका नेटवर्क अच्छा होता है, जो कि अच्छे पोजीशंस पे जाते हैं, और जो यूनिवर्सिटी को एक रिटर्न में कुछ ना कुछ एक वैल्यू देते रहते हैं. तो ऐसे ही नाम, जैसे कि इंडिया में भी IIM है. क्यों नाम है IIMs का, क्योंकि वहाँ से जो स्टूडेंट्स जाते हैं टॉप CEOs या फिर बिजनेसमैन, ये सारे IIM से बोलते हैं ना, फैक्ट्री है IIM CEOs की. तो ऐसे ही ये यूनिवर्सिटीज़ में भी इतना इम्पोर्टेंस होता है कि यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या है. एंड आई वुड से कि पॉपुलैरिटी पे इतना मत जाइए, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे रैंकिंग्स आते हैं जिसमें दिखाता है कि दिस यूनिवर्सिटी वेरी मच पॉपुलर इन UK. जैसे ग्लासगो यूनिवर्सिटी का था कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो इज़ वेरी मच पॉपुलर इन UK. अब वो पॉपुलर क्यों है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं. आपको स्टडीज़ एंड ऑल दोज थिंग्स, उसकी रैंकिंग, उसका जो हिस्ट्री है उसके वजह से भी है. बट सेकेंड थिंग इज़ कि वहाँ पर मतलब अपने हैरी पॉटर की शूटिंग हुई थी तो उसके वजह से भी लोग बोलते हैं इट्स रियली नाइस यूनिवर्सिटी एंड पॉपुलर यूनिवर्सिटी. ऑफ कोर्स इट इज़ रियली नाइस एंड टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है. यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम से भी अच्छी रैंकिंग है ग्लासगो यूनिवर्सिटी की. बट पॉपुलैरिटी पे मत जाइए उतना. टीचिंग देखिए, फिर वहाँ पे कैसे सब कुछ, प्रोफेसर्स कैसे है, आपका कोर्स, मेन पॉइंट है आप कौन सा कोर्स ले रहे हो, और उस कोर्स से रिलेटेड जो प्रोफेसर्स है उनका डेटा देखिए कि वो प्रोफेसर्स के क्या क्या स्पेशलाइजेशन है. अब मैं ज़्यादा करके एडवेंचर टूरिज़म में हूँ, तो एडवेंचर टूरिज़म से रिलेटेड यहाँ पर यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो हमारे पास इस यूनिवर्सिटी में क्लाइंबिंग वॉल है, रॉक क्लाइंबिंग वॉल है. फिर उसके बाद एडवेंचर सोसाइटीज़ है, जैसे कि माउंटेनियरिंग सोसाइटी है जो कि एवरेस्ट बेस कैम्प जाकर आई है. एंड फिर वो इस साल भी, हर साल वो लोग एवरेस्ट बेस कैम्प जाते हैं. कुछ तो वो लोग इसके लिए फ़ंड रेजिंग के लिए वहाँ पर जाते रहते हैं. आप जैसे कि मैंने कहा कि मैं एडवेंचर टूरिज़म में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने देखा सबसे पहले प्रोफेसर्स है क्या कोई एडवेंचर टूरिज़म से रिलेटेड, या फिर कोर्स में कुछ एडवेंचर टूरिज़म का कुछ पॉइंट है क्या. तो मेरे कोर्स में है यहाँ पर एडवेंचर टूरिज़म का पॉइंट. उसके बाद सोसाइटीज़ है कुछ यूनिवर्सिटी में, हाइकिंग एंड रैम्बलिंग सोसाइटी, माउंटेनियरिंग सोसाइटी. सो डिफरेंट सोसाइटीज़ आर देयर जिसके थ्रू में मेरा माउंटेनियरिंग का जो ड्रीम है, या फिर माउंटेनियरिंग में जो मुझे आगे करना है, या फिर एडवेंचर टूरिज़म में कुछ आगे करना है, तो वो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ मेरे इस कोर्स के थ्रू. और ये जो कनेक्शंस है उनके थ्रू, जैसे कि मेरे यूनिवर्सिटी में एक रॉक क्लाइंबिंग वॉल भी है, तो वो भी मुझे बहुत हेल्प होता है कि I'm just not doing my studies, but along with the studies I have also got some extracurricular activities, extracurricular activities to do. So all these things are very much important in
in doing the course. So I think so that's it for this video. If you like this video, do share and subscribe with your friends, and I hope आप ये वीडियो के नीचे कमेंट्स देकर आप बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियोस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए. नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली विल बी हाउ आई केम टू यूके, माय इमिग्रेशन प्रोसेस, माय वीज़ा प्रोसेस, and then accommodation, and then the student life in UK. So yeah, that's it for today. See you then. Bye.